नमस्कार भक्तजनों, आज हम बात करेंगे गोपाष्टमी की। एक ऐसा पवित्र दिन जो गौ माता और भगवान श्री कृष्ण दोनों से जुड़ा हुआ है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। गोपाष्टमी का अर्थ है गोप यानी गौपालक और अष्टमी यानी 8वां दिन। इस दिन से श्री कृष्ण का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करता है, जब वे बाल्य अवस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं और पहली बार गायों की सेवा और चराई का दायित्व संभालते हैं। कथा के अनुसार नंदगांव में जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब वे अपने मित्रों के साथ बछड़ों को चराने जाते थे। उनका मन सदा गायों के प्रति प्रेम और करुणा से भरा रहता था। एक दिन जब वे लगभग 7 वर्ष के हुए, नंद बाबा ने सोचा कि अब उनका पुत्र बड़ा हो गया है। अब समय आ गया है कि वे बछड़ों की नहीं, बल्कि गायों की देखभाल करें। नंद बाबा ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा कृष्ण, आज से तुम बछड़ों की नहीं, हमारे पूरे गोवंश की सेवा करोगे। अब तुम गायों को जंगल में चराने जाओगे। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेमपूर्वक गौमाता के चरण स्पर्श किए, उनकी सेवा का व्रत लिया और सवेरे सवेरे गौशाला पहुँचे। उन्होंने गायों को प्रेम से पुकारा, गले में फूलों की माला डाली और धीरे धीरे उन्हें वन की ओर ले गए। जब श्री कृष्ण गायों के साथ वृंदावन के वन में निकले, पूरा वातावरण मधुर मुरली की ध्वनि से गूंज उठा। उनके पीछे गोप बालक बलराम जी और असंख्य गायें थीं। गौ माता भी अपने बालक स्वरूप श्री कृष्ण को देखकर प्रेम से मोहित हो गईं। श्री कृष्ण हर गाय को नाम लेकर पुकारते, किसी को थपथपाते, किसी के सिर पर हाथ फेरते। वे गायों को हरे भरे चारागाहों में ले जाते, नदी किनारे विश्राम कराते और स्वयं बांसुरी बजाते। जब श्री कृष्ण पहली बार गायों को चराने गए, उस दिन नंद बाबा ने पूरे गोकुल में उत्सव मनाया। सभी गोपगण और गोपियाँ प्रसन्न होकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। नंद बाबा ने कहा, आज से मेरा कृष्ण सच्चा गोप बन गया है। उस दिन से ही यह पर्व गोपाष्टमी कहलाया। गोकुल और वृंदावन में यह पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन गायों को नहलाया जाता है, उनके शरीर पर चंदन, हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है। फूलों की माला पहनाई जाती है और उनके खुरों में दीपक जलाए जाते हैं। फिर उन्हें मीठा गुड़, हरा चारा और फल खिलाया जाता है। गौ माता की आरती की जाती है और प्रार्थना की जाती है, हे गौ माता, आप हमारी जननी हैं, आपके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गाय के शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गौसेवा करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गौशाला में दान, सेवा और पूजा करने का विशेष महत्व है। गोपाष्टमी हमें यह सिखाती है कि सेवा ही सच्ची पूजा है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गौसेवा को अपने जीवन का कर्तव्य बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सेवा, करुणा और प्रेम को अपनाना चाहिए। अंत में प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण गोपाल, हे गोमाता, आपकी कृपा से हमारा जीवन भी सदाचार, प्रेम और सेवा से भरा रहे। हमारे हृदय में सदा भक्ति का दीप प्रज्वलित रहे। जय श्री कृष्ण, जय गोमाता,